चंद्रा, तू पास हो गई। नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे दी रनिंग ट्री और एस आर हरनोट के द्वारा लिखी गई एक शॉर्ट स्टोरी है। लाल होता दरख्त काफ़ी ही प्यारी शॉर्ट स्टोरी है। एंड इसका काफ़ी ही मार्मिक है। आप जब पढ़ेंगे, हालांकि मैं कोशिश करूँगा कि आपको कहानी जो है वो बिल्कुल समझ आ जाए। बीच में से जो जो मुझे इम्पोर्टेंट लाइनें लगेगी मैं पढ़ूँगा आपके साथ। और वैसे कहानी शुरू करने से पहले हल्का सा जान लेते हैं एस आर हरनोट। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में इनका जन्म हुआ है 1955 में। और हिमाचल के कल्चर के ऊपर इन्होंने काफ़ी सारे वर्क किया है और 4 बुक्स भी लिखी है। और इनके वर्क को कन्नड़, गुजराती, मराठी, इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया है। और इनको हिमाचल स्टेट एकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है। और ऑनर्ड विद द इंदू शर्मा इंटरनेशनल अवार्ड एज वेल। फिर इनके बाद इनकी वर्क्स को जो है कई स्टूडेंट्स जो है इनके वर्क्स में पीएचडी भी कर रहे हैं, ठीक है, जो काफ़ी अपने आप में एक प्राइड मूवमेंट होता है किसी के लिए भी। तो हम जानेंगे आज की ये जो दी रनिंग ट्री है इसके बारे में। ये एक ऐसा सुबह का माहौल होता है। आप जानेंगे, स्टोरी को देखिए। सुबह का वक्त होता है। द मॉर्निंग सन कम्स फ्रीली टू द मुन्नीज डोर। मुन्नी जो है इस प्ले का, इस शॉर्ट स्टोरी की मेन करेक्टर है। स्टोरी कुछ यूँ शुरू होती है कि हम देखते हैं कि गांव का माहौल होता है। माताएं जो है वो जल्दी सुबह उठ जाती है। वो गाय का काम करके, दूध निकाल के बिल्कुल सुबह जल्दी जाग जाती है। और मुन्नी भी अपनी माता की तरह हम देखते हैं कि शी इज़ आल्सो वेरी एक्टिव। और ऐसा लगता है कि उसे जो है ये स्पिरिट अपनी माता से ही मिली है। और हम अक्सर देखते हैं कि गाँव में जो आपके मेल होते हैं, जैसे पापा लोग होते हैं, वो थोड़ा लेट उठते हैं क्योंकि उनके जो डेली रूटीन से वो कहीं ना कहीं उनको प्रभावित करती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मुन्नी जो है जब सुबह उठती है तो वो बड़ा खेत खलियान में जाती है। वो बड़ा उससे चार्म्ड हो जाती है, उसकी तरफ वो अट्रैक्ट हो जाती है टोटली। मतलब ऐसा लगता है ना, जब आप सुबह सुबह खेत खलियान में जाएंगे आपको खेत बड़े प्यारे लगना लग जाते हैं। जब धूप जो है घाटियों से नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है तो ये एक कंट्री साइड का नज़ारा भी जो एस आर हरनोट ने अपनी कहानी में दिखाया, दैट इज़ रियली मार्वलस, ब्यूटीफुल एंड फेबुलस जो भाई एस आर हरनोट की कैसे जो है वो सूर्य की लालिमा नीचे नीचे पहाड़ों से होते हुए आती है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम इस स्टोरी शॉर्ट स्टोरी में देखेंगे। And it comes waking the folks, the birds and the animals. It fills the air with many different colors. कितना प्यारा लगता है गांव में सुबह। मुर्गे वांग देना शुरू कर देते हैं, पशु अपने मतलब आवाज़ें निकालना शुरू कर देते हैं, पक्षी चहचाना शुरू कर देते हैं। इट फिल्स विद द एयर मैनी डिफरेंट कलर्स। हाय, ऐसा लगता है कि क्या नज़ारा हो चुका है। मतलब रियली इन्होंने काफ़ी प्यारा सा एसेंस भरा है। एंड देन इट्स गोल्डन रेज make their home in Munni's hut. Munni's home is situated on the sloping field. It faces the hills, overlap each others. आपने देखे होंगे गांव जो होते हैं, मतलब ऐसे कुछ आपने सीढ़ी नुमा खेत जो देखे होंगे आपने, उस वैसी जगह पे जो है मुन्नी का घर है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको मज़ा आ रहा होगा। देन the tall pine tree stands on the hills, and through their straggling branches the sun peeps into her threshold. आपने मतलब देखा है कभी नज़ारा कुछ ऐसे, जैसे मान के चलो पेड़ की ब्रांचेस से कोई सूर्य की किरणें आपके घर के पास आ रही हो। दैट इज़ रियली अमेजिंग। कई बार जो है मैं इन चीज़ों को खुद भी पर्सनली भी फील किया है। रियली क्या मोमेंट है। दीज मोमेंट्स आर ट्रेजर्ड बाई मुन्नी। और मुन्नी इनको जो है वो संभालना चाहती है। शी इज़ रियली वेरी अमेजिंग करेक्टर। शी कम्स इन टू द यार्ड टू डेब्यूटली ग्रीट द सन गॉड। अब यहाँ पे हिंदू परंपरा के अनुसार वो गॉड को, सूर्य को जो है वो एक डिवोशन के साथ देखती है। एंड bent herself towards the sun, and she covers her head respectfully with a dupatta and folds her hand in devotions. अब इस तरह से वो दुपट्टा सर पे लगा के सूर्य नमस्कार करती है। Then she skirts the small round metal pot with ash from the kitchen fire. After washing this lota, she fills it with the water. देखना अब तो मतलब
रियली वंडरफुल। आप जब सुबह एक स्तुति करते हैं, दो तरह से हम लोटा लेने का एक रिवाज है हमारे इधर। जैसे आप इस तरह से जब लोटा लेते हैं, दैट इज़ द सिंबल ऑफ वर्शिपिंग समथिंग, एंड सम टाइम यू मतलब जब गांव में जो जैसे वॉशरूम जो टॉयलेट करने जाए तो तरीके होते हैं। यहाँ पे एस आर हरनोट हाउ ही डिपिक्ट्स दिस सीन, दैट आई विल रीड इट, देन यू विल फाइंड। Okay, after washing this lota, she fills it with water. Does not forget to add 2-3 grains of rice to it. अब वो इसमें जो है अनाज डालना नहीं भूलती है, ठीक है। She is careful not to grasp the lota with her fingerprints, for she knows that a vessel is held in this way only for evolution. Instead, she places the lota on the palm of her left hand. See, left hand and covers it with her right. Her first pursuit is this in this morning to offer water to people भगवान। इस तरीके से जो है वो पीपल भगवान को जो है, for them that people tree is a भगवान, and she is taking the lota in such a style so that she can keep this devotion towards the god. So let's see another thing. The people god, the holy फिग ट्री नाउ ग्रोन यंग, मुन्नीज बापू। ओके, अब मुन्नी का जो पापा है वो आपस में कुछ, उनका माथ्रू हैज रेज्ड इट लाइक अ सन, अ पीपल विद इन द बाउंड्स ऑफ वंस लैंड ब्रिंग्स गुड फॉर्च्यून। अब यहाँ पे कुछ कहानी यूँ शुरू होती है कि जो माथ्रू है उनके घर, उनके लैंड में ये पीपल का पेड़ ग्रो हुआ है, तो ऐसा माना जाता है कि दिस इज अ सिंबल ऑफ फॉर्च्यून। मुन्नी हैज़ हर्ड हिम सो मैनी टाइम्स, कि मुन्नी ने इसको कई बार सुना है बोलते हुए, अ पीपल हैज़ टेकन रूट इन आवर लैंड बिकॉज ऑफ सम ऑस्पिशियस फ्रूट्स ऑफ अ प्रीवियस लाइफ। उनको लगता है कि उनके पिछले जन्म में काफ़ी कुछ अच्छे कर्म थे, दैट्स वाई दिस ट्री हैज़ ग्रोन इन देयर लैंड। One or the other of the village elder would endorse his view. Oh Mathru, you are right, you are very fortunate and will never want for anything. You will see, only you don't give up your dhamma, your faithful duty, water the people religiously and see that you never forget. Then another village elder would refer to the bedding of the tulsi plant and Mathru would float in the air with joy. अब लोग जब तारीफ करते हैं माथरू की कि तुम तो सच में तुमने अपने पहले भी पीपल के पेड़ की शादी की है, लोग तुम्हें बहुत मानते हैं, यू आर प्लेइंग योर ड्यूटी टूवर्ड्स योर धर्मा एज वेल, तो अब जो है वो अब उड़ना शुरू करते हो, फ्लोटिंग एंजॉय, ठीक है। अब बहुत खुश होता है कि नहीं, मेरी सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट है, मेरा उसूल है, मैं सिद्धांतों वाला, मैं आई एम द मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। It has to be said, Pandit, you arrange the tulsi wedding just like a daughter to tell you the truth. अब यहाँ पे जो पंडित है वो उनको बताते हैं, ठीक है, उनके साथ जब बात करते हैं, टू टेल यू द ट्रूथ फ्रेंड, ओनली फूल्स आर टेकिंग बर्थ इन आवर कम्युनिटी नाउ। वो बोलता है कि अब जब पंडित उससे बात कर रहा होता है, मतलब अब तो मूर्ख लोग जो है समाज में आ रहे हैं, बट यू आर रियली जैम, दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन अर्निंग मनी एंड मोर मनी। लोग तो अब बस पैसा ही कमा रहे हैं, उनको कुछ नहीं है धर्म से लेना है। बट माथ्रू, यू सेव्ड नॉट ओनली योर ऑनर बट अवर्स एज वेल। तुमने अपना ही सम्मान नहीं बट हमारा भी सम्मान बचाया है, ठीक है। यू कुड राइटली से दैट यू आर द फादर ऑफ 3 daughters, नॉट जस्ट 2। अब तुमने अब जो पीपल की शादी भी करवाई, ठीक है, तो मतलब तुम अपने जो फिजिकल जो बायोलॉजिकल डॉटर्स है उन्हीं के फादर नहीं है, तुम अब 3 बेटियों के बाप हो, कुछ इस तरह से वो स्टेटमेंट देता है। पुजारी काका इकोज द वर्ड्स ऑफ द विलेज एल्डर्स टू मुन्नी व्हेन शी गोज टू द टेम्पल। अब दोस्तों यहाँ पे मुन्नी जब टेम्पल में जाती है तो पुजारी क्या कहता है, ओ मुनिया, टेक अ लुक एट योर तुलसी, यू आर नॉट इवन बोर्न देन, व्हाट अ वेडिंग माथ्रू अरेंज्ड, नॉट ओनली द विलेज बट पीपल फ्रॉम द एंटायर province were invited. It must be said, Muni, your bapu is a man of a great piety. वाह यार, मतलब कि ओ मुनिया, तुम तो जन्मी भी नहीं थी तब जब तुम्हारे बापू ने तुलसी का ब्याह रचाया था, तुम तो तब थी भी नहीं इस धरती पे, तो मतलब कि तुम्हारा पिता बहुत महान है, धार्मिक है, ऐसा कुछ। Muni is delighted the praise heaped upon her father. Pujari Kaka in his turn is charmed by her innocent smile. He comes to her and plants many kisses on both her cheeks. अब पुजारी उसको बड़ा प्यार दुलार करता है और वो भी एक्सट्रीम खुशी हो जाती है कि कोई तो मेरे बापू की इतनी तारीफ कर रहा है, तो मतलब कि देयर इज समथिंग दैट मेरे बापू में कोई तो बात है।
अब देखो, हर साइलेंस वॉज ब्रोकन बाई पुजारी काका योर पीपल। अब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ दूसरी, मैं दूसरे एक तरफ से मैं दूसरे पेज पे आ गया हूँ, ज़्यादा कुछ इसमें हुआ नहीं, ज़्यादा कोई कहानी यहाँ पे चली नहीं है, तो लेकिन देखते हैं हम एक चीज़ और भी देखेंगे यहाँ पे कि मुन्नी जो है वो, मुन्नी however longs to go to school but बापू won't let her. He believes there is no use schooling of a girl. अब यहाँ पे हम एक ही चीज़ नहीं देखते हैं, whenever you are reading a literature, a text, that you did not see only that is all about the story is going on. No, you see the culture, you see the cultural background of a particular society. You are seeing that okay, S.R. Harnout is depicting the society background, historical background, culturally background, socially background, that यहाँ भी एक लड़की को जो है वो सोसाइटी में पढ़ाई के लिए उतना इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है कि उसके फादर को लगता है नहीं नहीं नहीं, लड़कियों के लिए ये काम ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ही अलाउड हर टू अटेंड स्कूल टिल क्लास 3, उसने उसको जो है तीसरी क्लास तक ही पढ़ाया। एंड ही विड्रू हर नेम। माँ एनीवे डिड नॉट अप्रूव ऑफ हर गोइंग टू स्कूल एट ऑल। मुन्नी स्टिल रिमेंबर्स व्हेन शी हैड स्टूड फर्स्ट इन क्लास। मुन्नी को याद है कि वो हालांकि फर्स्ट थी क्लास में, लेकिन फिर भी नहीं 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 नहीं, बच्चे लड़की क्या करेगी। How many well done had come her way. Her silence was broken by Pujari Kaka. Your people has also grown young now. Munia, your Bapu says he will arrange its wedding next year. You too are grown old enough to be married. Pujari Kaka lovingly patted her cheek ऐसे करके, ठीक है, कि तुम भी अगले साल जो है तुम्हारी भी शादी हो जाएगी। तुम्हारे बापू कह रहे थे कि अगले साल जो है हम पीपल का ब्याह कर देंगे और तुम्हारी भी शादी अगले साल कर देंगे। ऐसे ऐसे करके वो उसको पैटर्न करता है। अब उस बच्ची के लिए जो है वो विवाह क्या चीज़ है क्या नहीं है, शी कुछ नहीं जानती, उसे कोई लेना देना नहीं है। माथ्रू हैज़ 2 daughters. द एल्डर डॉटर वॉज मैरिड बिफोर द तुलसी, ठीक है, तुलसी का विवाह होने से पहले। जो तुलसी का पेड़ है, मैंने कहा था पीपल का है, ठीक है। सो Munni was born much later. Mathru is still burdened with debt of his borrowing at the times of the 2 weddings. अब माथ्रू जो है उसके ऊपर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डेट है। जब वहाँ शादी उसने अपने, एक तो तुलसी की शादी की, अब पीपल की खड़ी है, ठीक है, शादी, और एक तो फिर मुन्नी की और एल्डर डॉटर की हो चुकी है। देन when Munni goes with Amma to work in the field of bring green for her एज। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरी को मैं ये बताऊंगा कि जब वो वहाँ पे जाते हैं अपनी माता के साथ खेत में। आई विल रीड इट अगेन। व्हेन मुन्नी गोज विद अम्मा टू वर्क इन द फील्ड्स और ब्रिंग ग्रीन for age, her mother often points out to her that field is ours, the other one too. कि बेटा मुनिया, जो वो देख रही है वो खेत भी हमारे हैं और वो दूसरे वाले भी हमारे हैं। दैट मीडो इज आल्सो अवर्स। मीडो वो होते हैं जहाँ पे हमारे जो लोकल गांव में, मान के चलो ये आपके खेत है, उसके साथ जहाँ पे आपके चरवाहे चरते हैं, वहाँ भी जो जो आपके जो आपके भेड़ बकरियां होती है, ठीक है, जो आपकी गाय होती है, वो जो एक्स्ट्रा जहाँ पे आप दूसरा जगह होती है जहाँ पे खाली सा होता है, वो भी वहाँ पे जो आपकी घास चरते हैं उधर क्या बोलते हैं, हम उसको मिडो कहते हैं, ठीक है। सो देन व्हाट व्हेन अम्मा डज नॉट कट एनी ग्रास और लीफ इन देम, मुनी बिकम्स क्यूरियस कि अम्मा हम वहाँ पे फिर घास क्यों नहीं काटते हैं जब वो हमारे हैं। तो माता जी बोलती है कि हमारे वो सारा जो है वो कहाँ किस में है, गिरवी है, वो हमारे तुम्हारे बापू ने शादी के लिए जो है वो पैसे लिए हैं, इसीलिए वो गिरवी है। इट वॉज अ पीस ऑफ 4 बीघा एंड 7 बिस्वा ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। ही आल्सो ऑन 2 स्मॉल मीडोज। अब उनके पास इतना ही बचा है, 7 बिस्वा, आप जानते हैं कितना ही होता है गाँव। In bygone days, Mathru earned his living by performing rituals and ceremonies that required a pandit in the village and its surroundings areas. He had many jajmans, but people who requested and paid for his service a pandit, but gradually his own relatives weaned off his clients from him. Now they recited sacred legends and performed religious ceremonies, including wedding for them. Mathru quarreled many times with them for snatching away his jajman, but no one paid heed to him. His wife counseled him to keep the faith and not get into futile fights. Let the scoundrels be in God's house. There may be delay, but there is no denial of justice. No, ours is a small family. We only have 1 more daughters to marry off. Don't get so worked up. अब आप जानते हैं कि जो माथ्रू है इज आल्सो पंडित, बट जैसे वहाँ जजमानी होती है, जब एक पंडित के होते तो लोग जो है मतलब
वो उसकी कई जो है दूसरे पंडितों ने जजमानी छीन ली है, ठीक है, जो मतलब ज़बरदस्ती करके। तो उसकी उसकी जो वाइफ है वो कहती है कि उन लोगों से बेकार में फ़ाइट करना जो है व्यर्थ है, तुम कोई बात नहीं, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, ऊपर जब जस्टिस होगा तो फिर उस तरीके से होगा, इसलिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अब हम यहाँ पर एक और चीज़ जो है वो डिस्कस करेंगे। जब पुजारी के पास जो है आपके माथुर जी जाते हैं, माथुर, ओके, हाउ आर यू माथुर, वेरी वेल बाय योर ग्रेस, दिनवा जी, वो कहते हैं कि आपकी कृपा से काफ़ी ठीक है, कम सिट डाउन, लेट मी ब्रिंग अ पटारा फॉर यू टू सिट ऑन। पटारा होता है एक काइंड ऑफ टूल। दे बोथ सेट डाउन विद पुजारी सेड मुन्नी हैड आल्सो केम यस्टरडे, कि मुन्नी भी पिछले कल आई थी, come yesterday. She is old enough to be married now. Look, Matru, times are bad and you should get her married at the earliest. I think you should get both of them married at one and the same time, because the people is also grown and he must be bed. Matru simply sat silently for long. अब वहाँ पे अब आप जानते हैं कि जो पंडित है वो बात कर रहा है, वो धीरे धीरे उससे कह रहा है कि नो, मतलब माथुर देख, तुम्हारी बेटी भी बड़ी हो रही है, तो आई थिंक कि तुम्हें जो है अब सोचना चाहिए। तो माथुर बिल्कुल साइलेंट बैठा है, कोई कुछ ज़्यादा बोल नहीं रहा है कि अगले साल तुमने पीपल की भी ब्याह रचाना है, मतलब सारी चीज़ें। माथुर डिड नॉट अटर अ वर्ड, ही ओनली नोडेड हिज असेंट, मतलब ऐसे हाँ ही मैं कर रहा है, ज़्यादा कोई वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, न्यू, क्योंकि वो जानते हैं उसके माइंड में सब कुछ चला हुआ है, अब शादी ही करनी है, लोग तो बोल ही रहे हैं जस्ट, बट उसे पता है कि कैसे करना। ही डिडेंट इवन हैव अ ब्रोकन कौड़ी इन हिज पॉकेट, उसके जेब में कुछ भी नहीं है, मतलब उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो इन दोनों की शादी करवा सके। द प्राइड ही हैड फेल्ट ऑन सीइंग द तुलसी अ फ्यू मोमेंट एगो वॉज ब्रोकन हिज, अब जो उसे प्राइड था कि मैंने तुलसी का शादी रचाया था, ये वो सब उसका टूट जाता है भ्रम की। His legs were giving way and he actually felt Pujari Kaka's eyes following him. He was afraid Kaka may have divined his desperate situation. Lost in his thought, Mathru reached home before he realized it. अब जो है माथुर बड़ा हताश सा हो जाता है घर में जब पहुंचता है, कि वो जब उसकी वाइफ देखती है कि ही इज़ वेरी काइंड ऑफ टायर्ड ऑफ, तो वो पूछती है ऑन सीइंग हिम सिटिंग morosely by the chula, Muni's mother asked, what's wrong जी, aren't you well, क्या तुम ठीक नहीं हो? I'm okay, okay, you do your own work, तुम अपना काम से काम करो, माथुर replied irritably, वो बड़े चिड़चिड़ा होके उसको जवाब देता है। तो वो उनके लिए जो है पानी गर्म करती है चूल्हे पर कि तुम पाँव पूंद हो तब तक, जो शायद तुम्हारा थकान जो है वो दूर हो जाए, ठीक है। अब क्योंकि उसे भी वो भी जानती है कि कहीं ना कहीं ये किन चीज़ों से परेशान है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो उसके माइंड में चल रही है। मुन्नीज मदर गेज्ड एट माथुर बिफोर शी कुड क्वेश्चन हिम अगेन, माथुर हिमसेल्फ बिगन टू स्पीक, अब वो उसकी तरफ देख ही रही थी, तो माथुर जो है वो खुद ही कुछ बोलना चाहता। पुजारी काका वॉज स्पीकिंग ऑफ मुन्नी एंड द पीपल, बट भाई पुजारी काका जो है मुन्नी और पीपल के बारे में बोल रहा था, परंतु he's right, Munni is old enough to be married, proposals are also coming for her from many quarters, and yesterday Dinwa's wife also brought a proposal of a wife from their community. That's fine, but the people has also grown young, if he were to be married first. अब यहाँ पे वो बोलती है हाँ भाई प्रपोजल तो आ रहे हैं लोगों के बड़े दूर से, लेकिन वो रोक देता, अच्छा ठीक है, पर सबसे पहले हम पीपल का ब्याह रचाएंगे। जी, मुनीज मदर सीम डिस्प्लीज्ड विद द आइडिया, मतलब वो उसके आइडिया से थोड़ी सी नाखुश थी, थोड़ी नहीं, अगर मैं कहूँगा कंप्लीटली। इफ़ यू आस्क मी गेट मुन्नी मैरिड फर्स्ट, अगर तुम मुझे कुछ बोलने दोगे, पहले मुन्नी की शादी पहले कराते हैं, लोग तो बोलते रहते हैं, लोगों का काम है, हमने पहले भी ब्याह रचाया था उसका तुलसी का, तो लोगों ने थोड़ी हमारी हेल्प की, देख लिया आपने, हमारे ऊपर हमारे सारे खेत बिक चुके, अब एक ही तो खेत बचा है, पीपल का ब्याह नहीं रचाया तो कौन सा हमारे ऊपर आफत आ जाएगी। बट अब माथुर इस बात को अप्रिशिएट नहीं करता है, टॉक्स सेंस वुमेन, ढंग की बात कर, What do you know about the scriptures? तुम्हें ग्रंथों के बारे में क्या जानती है? Is there anyone else in the village, in the entire area, fortunate enough to have a people born in their field? कोई है जिसके खेत में ये जो पीपल जन्मा है, पीपल है किसी के खेत में? हम तो भाग्यशाली हैं कि हमारे खेत में पीपल हैं। बिफोर शी कुड आंसर, मुन्नी केम इन टू द हाउस, अब मुन्नी जो है उसके घर मतलब एंटर कर लेती है, तो वो मतलब कि ये सारा कुछ चला ही था। तो मुन्नी's presence, for although she was young, still understood everything. Nevertheless, Mathru wife was upset at her husband words. अब मतलब कहीं ना कहीं जो उसकी माता है, जो मुन्नी की और माथुर की वाइफ है,
वो कहीं ना कहीं रैशनल है, वो सोच रही है कि ये जो चीज़ें हैं वो आटा गूंथ रही है, मतलब उसे लग रहा है कि नहीं नहीं, ये जो माथ्रू है ये गलत सोच रहा है, ये मतलब हमारा पहले से घर जो है ऑलरेडी इतना लोन चला हुआ है, एंड शी इज़ थिंकिंग अबाउट दैट, ओके अब तो हम शादी करवाएंगे पीपल की, पहले अपनी बेटी की करवाओ, इनएनिमेट थिंग्स की क्या, ठीक है, जो चीज़ें नहीं है, जो जीव मतलब काइंड ऑफ वो जानती है कि यहाँ पे जो है ये ज़्यादा सुपरस्टिशियस बिलीफ में घुस चुके हैं, और लोग तो जो है वो लोग तो उकसाने का काम करते हैं। टू मुन्नीज मदर, her daughter came first. She believed that the Tulsi and the people had come to her home not to bring good fortune but to make them destitute. वो जानती है कि उनकी लाइफ में जो पीपल है वो उनको बर्बाद करने के लिए आया, ना कि उनको फॉर्च्यून करने। इफ दे हैड ओनली 2 daughters to give away in marriage they would be less in debt, their fields and meadows wouldn't be mortgaged either. अभी तक जो उनके खेत है, जो मांद है, जो मिडोज होता है मांद, जहाँ पे ये भेड़ बकरियाँ गाय चरती है, तो वो जो है अभी हमारे बिके नहीं होते। सो माथ्रू कैन नॉट स्लीप वेल एट नाइट्स, वेल इन द मिडल ऑफ द नाइट ही वेक्स विद अ स्टार्ट, हिज आइज फेल ऑन मुन्नी। अब वो मुन्नी की तरफ देखता है और एक टकी में देखता है, और उसे लगता है कि नहीं, मेरी जो बेटी है वो कहीं ना कहीं बड़ी हो गई है, अब उसकी शादी जो है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड अब यहाँ पे हम समझेंगे कुछ और जो चीज़ है। माथ्रू watches the light of the her cheek. Mathu has never seen Muni in this light. Her innocence, her looks are all fit to be married. वो सोचता है, वो समझता है कि उसका जो चेहरा है, उसकी जो इनोसेंस है, वो शायद शादी के लायक हो चुके हैं। माथ्रू फील्स अ काइंड ऑफ एश इनसाइड हिम, जो उसके अंदर जो है वो एक पीड़ा सी फील होती है। एंड द सफरिंग इज एनॉर्मस, बहुत बड़ी पीड़ा है, दैट इज बिग, ओनली वन हु हैज़ द डॉटर कैन अंडरस्टैंड दिस piercing पेन। अब यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं हम कि जिसकी डॉटर है वही इस पेन को, दर्द को समझ सकते हैं। अ डॉटर इज़ अ ड्यूटी, अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड द पीपल इज़ अ रिलीजियस ड्यूटी एंड सेंक्टिफाइड राइट। अब यहाँ पे डॉटर को वो रिलीजियस ड्यूटी, मतलब वो ड्यूटी तो समझता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है, लेकिन पीपल को भी वो एक तरफ से रिलीजियस ड्यूटी मान के बैठा है। एंड ही फियर्स ही वुड लॉस फेस इन द कम्युनिटी इफ द डॉटर्स वेडिंग वर नॉट इम्प्रेसिव एंड इफ द पीपल रिमेन अनमेरिड। अब उसे जो है सोसाइटी की जो रिस्पेक्ट, हम होते हैं ना कई बार सोसाइटी के चक्कर में चले जाते हैं कि अच्छा जी मेरा ये नहीं हुआ तो सोसाइटी क्या सोचेगी, सोसाइटी क्या कहेगी। सोसाइटी कुछ नहीं कहती है, सोसाइटी सिर्फ मज़े लेती है, इसीलिए ज़्यादा सोसाइटी के बारे में सोचना नहीं। अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं मेरा जो है इंग्लिश लिटरेचर में कुछ बन सकता है, मैंने पॉलिटिकल पढ़ी थी, तो पढ़ो, आपको लगता है। सोसाइटी के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, सोसाइटी ऑलवेज टेक्स मज़े, ठीक है, सोसाइटी हमेशा मज़े ही लेती है, तो आपने इतना ज़्यादा सोचना नहीं है। मैनी कॉन्स्ट्रेंट्स होती है, कई बाधाएं, वर नाउ लिमिटेशन जिसे हम कहते हैं, एंजॉइंड अपॉन द गर्ल, डूज डोंट्स वर इन्फोर्स। अम्मा डिडंट, मतलब अब जो है कई सारी रिस्ट्रिक्शंस जो है मुन्नी के ऊपर आ गई है। उसे बाहर भी जाना होगा तो माता जी जो है उसको पूछेगी क्यों जा रही है, कहाँ जा रही है, मतलब अब उनको लग रहा है कि बेटी जो उनकी बड़ी हो चुकी है, तो कहीं भी अकेले नहीं भेजती है, पशुओं के साथ अकेले नहीं भेजती है, तो कहीं ना कहीं अब जो है उसके ऊपर लिमिटेशन आ गई है। उसको पहले खेलने भेज दिया जाता था, अब नहीं भेज रहे हैं, तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं वो जो है फील कर रही है। अब यहाँ पे मुन्नी जो है एक रात को सोने का ड्रामा करती है एक दुपट्टा लेके, और उनके बापू को लगता है कि वो सो चुकी है। अब यहाँ पे क्या होता है, यू हैड गॉन टू गर्धारी हाउस, डिड एनीथिंग वर्क आउट और नॉट, कि जब वो कर्जा जो देने वाला आदमी है, जो सेठ है, वो बोलती है कि तुम गर्धारी के घर में गए थे, क्या कुछ बने। माथ्रू हीव्ड अ डीप साई, हिज ब्रेथ failed as he spoke and his face flushed. He will give the money. He asked the field be mortgaged, but choice do we have? We have to do something to raise the money. The wife's words struck Mathu's male pride like a hammer stroke. He could hear his unworthiness ringing in them. He was not fit for anything. Fields were being sold to arrange weddings. His earning could simply not be spared from the expenses of daily living. How can marriage be arranged on mere daily wages? Muni's mother knew that her husband was offended by her words, but how could she turn her face away from the truth? वो जानती है कि मान के चलो मैं जितना भी इसको बोल रही हूँ अपने हस्बैंड को कि नहीं नहीं ये जो चीज़ें हैं, तुम जो लोन ले रहे हो बार बार, तुम जो ज़मीन को गिरवी रख रहे हो, तुम कहाँ तक कब तक जो है सच को छुपाओगे, ठीक है।
सो लुक हेयर जी, वो कहती है लुक हेयर जी, इट्स आवर फील्ड, इट डज नॉट बिलोंग टू समवन एल्स फादर, इट इज़ शेमफुल टू बेग। हमारे लिए बड़ी मतलब निंदनीय है, बड़ी लज्जा की बात है अगर हमें भीख मांगनी पड़े। वी विल ओनली टेक मनी फॉर वट वी सेल, हम उसी का पैसा लेते हैं जो हम बेचते हैं। वी आर स्टिल एबल टू अर्न अ लिविंग, हम अभी भी बहुत कुछ कमाने लायक है। आफ्टर दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर टेकन केयर ऑफ, वी विल हैव द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ टू पे बैक द डेट। ठीक है, हमारे पास बहुत कुछ है कि हम अपना जो गिरवी रखा हुआ हमारा खेत है वो वापस ले सकते हैं। मुनीज अम्मा हैड स्पोकन वाइजली एंड माथ्रू वॉज री एश्योर्ड शी वॉज राइट, और वट यूज वर लैंड्स एंड फील्ड्स इफ ऑनर वॉज लॉस्ट। वो कहता है क्या फ़ायदा उन जमीन जायदाद का अगर आपका सम्मान जो है ख़त्म हो जाए। The pain of parting with the fields rose to the fore. His eyes welled up. Munni Zama, I don't want to give the field away. We haven't yet been able to free those we mortgage either. There is only this one small field left. How much we have labored in this doru. No one else in the village owns such a doru. Mathru's voice had become painful. Munni's mother was also reduced to tears. She turned her head away towards the corner and wiped her eyes with the चादर। अब वो रोना शुरू कर देती, मतलब उसे मतलब अजीब सा लग रहा है कि ये कब तक चलता रहेगा, हम ज़मीन ही जायदाद ही बेचते रहेंगे अगर तुम्हारे सम्मान के पीछे हम अपना जो लाइवलीहुड है वो भी क्या ख़त्म कर दें। सो मुन्नी को लगता है कि उस मतलब शी इज़ अ हैवी लोड ऑन हर पेरेंट्स। ऑन हियरिंग दिस मुन्नीज हर्ट रोज टू हर माउथ, शी वॉज beginning to understand the situation right now. The field was being sold for her. She wished she had never been born into this home. She was the source of all the problems in the house. She was inauspicious, and so was the people she had watered and cared for every day. She wanted to cut it down from its roots. उसे लगता है कि मैं इस पीपल के पेड़ को ही काट दूं, यही और मैं और ये पेड़ ही इस घर की जड़ है, मेन माइजरी की जड़ है। For when the and next morning, if anyone could have seen Munni's fate, see how the worries of the household had seeped into her face, this and sleepy eyes. She had grasped her amma bapu distress, even though she did not understand what marriage really meant. अब उसको मैरिज के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, ना कोई वो ज़्यादा मतलब उसके लिए ये क्या कॉन्सेप्ट है क्या नहीं है, बट वो जो है बट उसके माइंड में बहुत कुछ चला हुआ है, बहुत कुछ समय मतलब वो पीपल के पेड़ को पानी देने जाती है तो उसको जो अपने साथ उसको कोलेट करना शुरू कर देती है, पेड़ को गले लगाना शुरू कर देती है, उसकी तरफ मुस्कुराती है। बच्चा है, उसे कुछ नहीं पता है कि शादी क्या चीज़ है क्या नहीं है, बट शी इज़ फीलिंग वेरी कनेक्टेड टू पीपल। And she did not go into the house. Instead, she placed the lota on the spile, the stones bordering the veranda, and continued behind the house to very field that was to be sold for Munni's wedding. Bapu had grown mustard in it. The mustard was flowering to Munni. The field seemed like a huge carpet of yellow flowers spread far and wide. She moved to the middle of the field. She was drawn to a little lota, panchi, a ladybird. जब आप बोलते हैं कि मतलब शी इज़ यूजिंग समथिंग, मतलब अब उसका खेत जो है वो मतलब वहाँ पे जो है सरसों का खेत है, बड़े फूल है, बड़ा प्यारा सा येलो येलो हो गया है पूरा खेत, और उसके हाथ में एक पंछी होता है जो पास फेल करते हैं आप, तो वो उसको उठाती है अपनी इस 4 फिंगर के पास, एंड शी पॉइंटेड द फिंगर अप टू द स्काई एंड रिसाइटेड फ्लाई अवे, पंछिया पास और फेल फ्लाई अवे, and the lady bird actually took wing, and Muni was amazed. How did it fly? Why did it fly? She had left school years ago. She remembered when the exam result drew near, how with the other children. उसे याद आता है कि अगर मैंने इसे पास फेल कहा तो ये क्यों उड़ा, मेरे तो एग्ज़ाम हो चुके हैं। उसे याद है कि एक ज़माने में जब बचपन हुआ करता था हम पास फेल के लिए इसको उड़ाया करते, आज तो मेरा कोई एग्ज़ाम नहीं है, शायद कोई तो एग्ज़ाम है जो मुझे जो है पास करना है। अब उसके माइंड में बहुत कुछ चल पड़ा है। If the panchi flew away, the student would certainly pass and fail. And the wedding dress from Munni's, अब देखो यहाँ पे कहानी ये हो जाती है कि अब जो मुन्नी की शादी का जो है अरेंज हो जाता है, मुन्नी के घर में जो है रिश्ते वाले आना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ पे मुन्नी की शादी की अरेंजमेंट होती है। द वेडिंग ड्रेस फ्रॉम मुन्नीज लॉज हैड अराइव्ड, द
alliance was definitely arranged. The auspicious hour for the weddings for both Munnis and the people had been determined. The people would be married 1 week before Munni. Her father had already chosen a Sunni plant to be the bride. These days, Munni did not even wait for a sunrise. As soon as she awakened, she took water and left the house, but she did not रिटर्न क्विकली एज बिफोर. अब वो जो है आजकल सूरज निकलने से पहले ही खेतों की तरफ पीपल के पेड़ के पास चली जाती है. दैट इवनिंग मुनि ओवरहर्ड बापू सेज दैट ही वुड सेटल द sale of the field for the next day. Gardhari servant had brought some papers for Bapu on which he had put the impression of his thumb. मतलब अब जो है उसने कुछ ज़मीन और गिरवी रख दी है, तो वो उसके साइन करने के लिए जो है बापू वहाँ पे वो देखती है कि सब कुछ गर्धारी पेपर लाता है. एंड मुन्नी वॉज एंक्शियस. देयर वॉज लिटल टाइम बिटवीन द नाइट एंड द मॉर्निंग. शी जस्ट कुड नॉट स्लीप. और वो सो नहीं पा रही थी कि क्या करूँ. शी हैड सीन बापू गेट अप सेवरल टाइम्स थ्रू आउट द नाइट. वो देखती है कि बापू कई बार रात को है उठ रहे हैं. अम्मा एंड बापू पर माइजरेबल एट लॉजिंग देयर फील्ड. अब देखो प्यारा सा बच्चा, छोटा सा बच्चा, बड़ा मतलब छोटी सी बच्ची है जो अपने पेरेंट्स को इस कंडीशन में नहीं देख पा रही है. टुडे मुन्नी रोज बिफोर एनीवन एल्स. शी क्वाइटली रिमूव द वेडिंग ड्रेस फ्रॉम द वुडन बॉक्स एंड हाइड इट अंडर हर दुपट्टा. वो जो उसके लिए जो शादी का जोड़े का जो सूट, मतलब जो जोड़ा कहूँगा मैं, वो जो शादी का जो उसका वस्त्र है वो उसको उठा के चुपचाप क्विकली फिल्ड the lota and water and crept away. In the distance the clouds sleeping on the hills and valleys were being filled with the crimson radiance. The sun was rising. अब आप देख सकते हैं कि बड़ा एक गजब सा माहौल होता है जब सुबह धूप लग रही होती है. तो एक पेड़ों के ऊपर से जो लालिमा होती है, रेडियंट होता है, रोशनी होती है, वो बिल्कुल चमकदार होती है. By the time she reached the people, the sun rays had settled on its leaves. It appeared to be her like a resplendent bridegroom. She was unable to look straight at it today. आज ऐसा लग रहा था कि पेड़ के बीच से जो सनरेज जा रही थी वो बिल्कुल रेड हो चुका था और इतना प्यारा लग रहा था कि वो उसके साथ जो है आई कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी. शी प्लेस्ड द लोटा ऑफ वाटर एट द बेस ऑफ द ट्री एंड वेंट बिहाइंड द बुशेस. और झाड़ियों के पीछे जाती है. देयर शी डोन्ड द न्यू वेडिंग रोब्स एंड फोल्डर विद देम वर अ कॉम, अ मिरर एंड सम बेंगल्स. और खुद को तैयार करती है एंड स्मॉल बॉक्स ऑफ सिंदूर. शी हैड लर्न द वेज ऑफ मैरिड वुमेन फ्रॉम हर मदर. और वो जो देखती थी कि उसकी मैरिड मदर कैसे करती थी, तो शी did all the things in particular way. She wore the bangles and combed her hair. She was charmed by her reflection in the mirror. Then she wrapped the new dupatta around herself and settled it so it covered her forehead and veiled her face a little. She looked at her new image in the mirror. Munni was overcome with shyness. अब मुन्नी जो है उसको देख के शर्मा रही थी. सी मतलब ग्लैमर देखो यहाँ पे. But then she thought of her father who was to give the papers to Gardhari today. The field was to be sold. वो बड़ी घबराई हुई थी. She panicked urgently and she bundled the mirror comb and the box of the sindoor into her old clothes and tied them into a knot in her old dupatta. वो उन सबको जो है वो क्या करती है, उसे जब याद आता है कि मेरे बापू ने इतना कर्जा देना है, whatever. Munni came softly towards the people. She looked around, took stock. She had a secret to keep. There were fears and urgency. बड़ा कुछ था उसके माइंड में, उथल पुथल चल रही थी कि क्या करूं, जल्दबाजी भी है, डर भी है, सब कुछ. She removed the box of sindoor from the bundle of the clothes and pulled a branch of the people towards her, and she emptied the sindoor box on to a leaf and pulling it towards her, she filled her पार्टिंग विद द सिंदूर. उसने एक मतलब टहनी को नीचे किया, उसके पत्ते के ऊपर सिंदूर लगाया और अपने उस पत्ते से खुद को जो है मांग भर दी. इट सीम टू हर दैट द स्टेम एंड लीफ वर द हैंड्स ऑफ हर ट्री, दैट दे वर her people, that it had married her by ceremonial filling the parting in her hair with sindoor. She picked with the lota. Her heart was not playful like before. अब उसका मन शांत था. Now it was not merely a duty to offer water, nor was it matter of simply obeying her Amma Bapu's injunction. It was her faith, belief, triumph. She thought of the panchi. It seemed to be saying, you have पास्ट मुन्नी. अब उसने उस पंछी के बारे में सुना कि मैंने पास फेल किया था, तो उसे लगा नहीं अब तुम पास हो चुकी हो इस परीक्षा में. Shyly and modestly Munni offered water to the people with love. Then she put aside the lota and touched her forehead to the trunk of the people with reverence, the first greeting of a bride. Her eyes welled up and she bowed
her forehead to her husband. She got up and moved away a little. She openly gazed at the people now. The crimson layer light of the garden sunrays had turned the tree vermilion. This glows was reflected within her too. अब उसको जो मतलब पूरा पेड़ एक लाल सिंदूर की तरह हो गया था, ठीक है, उसे मतलब शी इज एंटिसिपेटिंग द थिंग्स, सी कि उसका जो पर्सोनिफिकेशन देखो यहाँ पे, मतलब सिंबॉलिकल मीनिंग्स देखिए इधर। मुन्नी टर्न होमवर्ड्स मैरिड मुन्नी, ब्राइड मुन्नी, अब जो है मुन्नी जो है अब ब्राइड मुन्नी बन चुकी है। मुन्नी हैड स्टेक्ड हर सेल्फ ऑन हर फादर एंड देयर टू हर मैरिज मेंट नथिंग मोर देन फिलिंग सिंदूर इन द पार्टिंग ऑफ हर हेयर। उसके लिए सिंदूर भरना, मांग भरने से ज़्यादा शादी का कोई महत्व नहीं था। शी थॉट शी हैड रिमूव्ड फ्रॉम बापूज शोल्डर द ट्विन बर्डन ऑफ हर सेल्फ एंड द पीपल। उसे लगा कि अब जो मैंने पीपल की भी शादी कर ली और खुद की भी कर ली, तो मेरे बापू के कंधे से कर्जा उतार दिया। शी वॉन्टेड टू रीच होम बिफोर बापू लेफ्ट। अब उसे लगता है कि बापू के आने से पहले मैं घर पहुंचूंगी। शी केम टू स्टैंड स्टिल एट द पैरापिट ऑफ द यार्ड। बापू वॉज कमिंग आउट ऑफ द हाउस कफिंग, वो खांसते हुए बाहर आ ही रहे थे बापू। एंड अ क्लोथ बैग हंग फ्रॉम वन शोल्डर ऑन विच ही हैड रैप्ड अ पट्टू, मतलब उस इस तरह का कोई बैग था, वो उसे लेके जा ही रहे थे। तो वो देखता है कि कोई लड़की है जो बाहर शादी के जोड़े में आई हुई है। हु वाज शी? बापू आईज सडनली फेल ऑन मुन्नी। ही स्टॉप्ड एब्रप्टली, वो रुक जाता है कि कौन है भगवान ये। हु वाज दिस गर्ल? शी हैड come dressed as bride, but he could not place her. अम्मा टू हैड कम, और माता भी बाहर वैसे ही आ जाती है जल्दी। एंड शी स्टूड बिहाइंड बापू। बापू मूव्ड फॉरवर्ड शाइली फियरफुली। मुन्नी इंच टूवर्ड्स हिम, मुन्नी थोड़ा सा आगे बढ़ती है। देन केम फेस टू फेस। एज सून एज बापू रिकग्नाइज्ड हर द ग्राउंड बीनीथ हिज फीट बिगन टू शेक। बापू की पाँव से जमीन ही जैसे खिसक गई हो। दिस हेवन सीम्ड ब्रेक, उसके लिए पूरा आसमान गिर गया हो, पहाड़ टूट गए हो, सब कुछ है। हिज ब्रीथ वॉज स्टक समवेयर इन हिज थ्रोट, उसके मतलब सांस जैसे गले में अटक चुकी हो। बिफोर ही कुड मस्टर words, question, scream or shout, Munni fell at his feet with a new found poise. Bapu, I am married. The bundle of papers fell from Matru hand, और जो पेपर थे, जो कर्जे के पेपर थे, वो उसके हाथ से गिर जाते हैं। तो इस तरह जो है इस स्टोरी का यहाँ पे एंड होता है। होपफुली दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और मेरी कुछ नरेशन में जहाँ पर बीच में कई बार जो है वो जल्दबाजी में बहुत गड़बड़ हुआ होगा, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी जो है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।